हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से सीखेंगे। दूसरा राजा की पुस्तक से यहूदा का राजा यहोयाकीम के बारे में। हालेलुया। यहोयाकीम ने फिरौन को वह चांदी और सोना तो दिया, परंतु देश पर इसलिए कर लगाया कि फिरौन की आज्ञा के अनुसार उसे दे सके, अर्थात देश के सब लोगों से जितना उस पर लगान लगा उतनी चांदी और सोना उससे फिरौन को देने के लिए ले लिया। जब यहोयाकीम राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और 11 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम जबीदा था, जो रूपवासी अदरिया की बेटी थी। उसने ठीक अपने पुरखों के समान वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। उसके दिनों में बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर ने चढ़ाई की और यहोयाकीम 3 वर्ष तक उसके अधीन रहा। तब उसने फिर उससे विद्रोह किया। तब यहोवा ने उसके विरुद्ध और यहूदा को नष्ट करने के लिए कसदियों, अमोरियों, मोआबियों और अम्मोनियों के दल भेजे। यहाँ यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा था। निस्संदेह ये यहूदा पर यहोवा की आज्ञा से हुआ, ताकि वह उनको अपने सामने से दूर करके यह मनश्शेष के सब पापों के कारण हुआ और निर्दोष के उस खून के कारण जो उसने किया था, क्योंकि उसने यरूशलेम को निर्दोष के खून से भर दिया था, जिसको यहोवा ने क्षमा करना चाहा। यहोयाकीम के और सब काम जो उसने किए वह क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं। अंत में यहोयाकीम अपने पुरखों के संग सो गया और उसका पुत्र यहोयाकीन उसके स्थान पर राजा हुआ। मिस्र का राजा अपने देश से बाहर फिर कभी न आया, क्योंकि बेबीलोन के राजा ने मिस्र के नाले से लेकर फरात महानद तक जितना देश मिस्र के राजा का था, सब को अपने वश में कर लिया था। हालेलुया। यहूदा का राजा यहोयाकीम। जब यहोयाकीम राज्य करने लगा तब वह 18वें वर्ष का था और 3 महीने तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम अब्यासा था, जो यरूशलेम के एलनातक की बेटी थी। उसने अपने पिता के समान वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। उसके दिनों में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के कर्मचारियों ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके नगर को घेर लिया। जब बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के कर्मचारी नगर को घेरे हुए थे, तब वह आप वहां आ गया। तब यहूदा का राजा यहोयाकीम अपनी माता और कर्मचारियों, हाकिमों और खोजियों को संग लेकर बेबीलोन के राजा के पास गया और बेबीलोन के राजा ने अपने राज्य 18वें वर्ष में उनको पकड़ लिया। तब उसने यहोवा के भवन में और राजभवन में रखा हुआ पूरा धन वहां से निकाल लिया और सोने के जो पात्र इज़राइल के राजा सुलेमान ने बनाकर यहोवा के मंदिर में रखे थे, उन सबों को उसने टुकड़े टुकड़े कर डाला, जैसे कि यहोवा ने कहा था। फिर वह पूरे यरूशलेम को, अर्थात सब हाकिमों और सब धनवानों को, जो मिलकर 10,000 थे, और सब कारीगरों को, लोहारों को बंदी बना कर ले गया, यहाँ तक कि साधारण लोगों में से कंगालों को छोड़ और कोई ना रह गया। वहाँ यहोयाकीम को बेबीलोन में ले गया और उसकी माता और इस्राएलियों और खोजों को और देश के बड़े लोगों को वह बंदी बनाकर यरूशलेम से बेबीलोन में ले गया। सब धनवान को 7,000 थे और कारीगर और लोहार जो मिलकर 1,000 थे, और वे सब वीर और योद्धा थे, योद्धा के योग्य थे। उन्होंने बेबीलोन का राजा बंदी
बनाकर बेबीलोन को ले गया। बेबीलोन के राजा ने उसके स्थान पर उसके चाचा मत्तनियाह को राजा नियुक्त किया और उसका नाम बदल कर सिदकिय्याह रखा। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे की और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए